हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तबीयत तो खराब है ही, ये मेरा डायलॉग है। डायलॉग नहीं है भाई, हकीकत में तबीयत खराब है। तो ये सुबह के काम की शुरुआत, यहाँ से वेस्टेज उठाया और गायों की खोरों में डाला एक एक बाल्टी। आज बाट हमने इकट्ठा ही भिगवा दिया था कुछ गायों का, और दूसरी गायों को मैंने डाला भूसा। तो भाई, जैसा कि आप सब जानते हो कि इन दिनों तबीयत भी ठीक नहीं है, 3-4 महीने हो गए हैं। और अब तो मौसम भी ठंडा होने लगा और गली में भरा हुआ है पानी, इसकी वजह से काफी हो जाती है दिक्कत। और हमारा ये सारा खरंजा भी टूटा पड़ा है, इसे भी मैंने ठीक करवाना था, लेकिन मिस्त्री इसीलिए नहीं लगाया कि तुड़ाई उड़ाई करा के काम रोक दिया है कि हमारे नदी नाले बन रहे हैं गली में, अगर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ना तो सामान आ पा रहा है और ना ही इस पानी में कोई बढ़ के काम करना चाहता है। तो ये लो भाई, अब मैंने अपना करी गायों के नीचे गोबर को सफाई, पहले गोबर इकट्ठा करके एक तरफ कर दूं और फिर इनका मैं चारा लगाऊंगी। तो भाई, मेरे सारे दिन की दिनचर्या मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं अगर 3 घंटे की मूवी भी बनाऊँ ना, तब भी मेरा कंप्लीट नहीं होगा। और मेरी समस्या भी यही है कि मैं डेली व्लॉग भी नहीं डाल पाती, ना ही मिनी व्लॉग डाल पाती हूँ, शॉर्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास रश और काम बहुत होता है। काम तो खैर सभी करते हैं अपने अपने तरीके से, पर मैं मेरी कुछ समस्याएं दूसरी हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, और मुझे देखो, जैसा कि वीडियो तो कोई भी बना ही देगा शायद, किसी को भी मैं पकड़ ही लेती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, एडिटिंग करनी होती है, भाई उसको काटना छांटना होता है। तो उस चीज का मेरे पास टाइम नहीं है। भाई के बच्चे छोटे हैं और भाई करते हैं दूध काटने की शुरुआत। तो ये मेरी एक बाकड़ी सी गाय है, अभी कुछ दिन बाद ये बच्चा देगी। तो पहले मैं इसी का दूध निकालूं और उसके बाद फिर मैं आपको दूध निकालते निकालते बाकी बातें बताऊं। तो भाई, स्थिति ऐसी है कि मेरे पास ये 4-5 गायें भी हैं, 2 कुत्ते कुत्तियां भी हैं, और एक एक बिल्ली भी है। और इसीलिए मेरे पास जो है, और भाई 3 मेरे पोते पोती भी हैं। बहुएं अभी बार बार का काम नहीं देखती हैं, एक बहू के बच्चे छोटे हैं, छोटी बेटी हुई है अभी, तो उसकी भी देखभाल है। फिर हमारे पास एक दुकान है, उसको भी हमें मेंटेन करना होता है, दुकान में सामान वामान देना, ग्राहक को भी देखना। मेरी बहन भी है, वो भी हेल्प करती है, लेकिन वो सिर्फ दुकान की हेल्प करती है, बाकी यहाँ मेरे किसी काम में मेरी मदद नहीं करती। हाँ, भाई के बच्चे और मेरी बहन का बेटा है, वो मेरे साथ आ जाते हैं। तो भाई, मेरी समस्या यही है कि मैं बहुत सारी जगह मुझे आना जाना पड़ता है, मेरा ऑफिशियल वर्क भी है, दुकान भी है, गाय भी है। तो इसीलिए, और पिछले कुछ टाइम से जैसा कि तबीयत भी खराब है, तो कोई ना कोई दुर्घटना रिश्तेदारी में आसपास हो ही जाती है, तो मेरा जो अपना खुद का जख्म है वो हरा हो जाता है। तो इसलिए मैं काफी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, और इन दिनों जो है मुझे बीपी लो और हाई की समस्या बहुत चल रही है पिछले 3 महीने से, कि एक दिन लो रहता है और एक दिन हाई हो जाता है। तो भाई, यही वजह है कि ना तो मेरी ठीक से ब्लॉग बन पाता है, ना ही मिनी ब्लॉग बन पाता है। मेरा तो ऐसा कोई मकसद भी नहीं था कि मैं कोई चैनल बनाऊं या कोई वीडियो वगैरह डालूं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अपनी लाइन चेंज करनी पड़ी मजबूरी में, और कैमरा तो मैं फेस कर ही नहीं पा रही। तो भाई, मैंने दूध निकालते निकालते सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि इन दिनों जो तबीयत खराब है, एक दिन बीपी लो रहता है और एक दिन हाई हो जाता है। डॉक्टर भी काफी डिस्टर्ब है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कि अगर मैं हाई हो रहा है, लो की दवा खा लूँ, तो फिर ज्यादा डाउन हो जाता है, और ज्यादा डाउन हो जाए तो फिर उसमें फिर मेरे पूरे सर्वर में दर्द और बहुत चक्कर जैसे आना और स्थिति खराब सी होने लग गई। उसके बावजूद अभी पिछले दिनों एक और दुर्घटना हो गई मेरे साथ, कि मैं गाय का दूध निकाल रही थी और गाय ने जो है, दूसरी गाय ने पीछे से इस तरह से किक मारी कि मैं गाय के नीचे सीधी हो गई। तो उसकी वजह से मुझे काफी पेन है, और चेस्ट में, घुटनों में और बैकबोन रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। और बैक में तो मुझे पहले से ही दिक्कत है, इसीलिए मैं चौकी पे बैठ के दूध निकालती हूँ। मेरे पास अभी जगह भी है, और भाई अभी मैं कर भी सकती हूँ, इसीलिए मैंने गाय रखी हुई है कि बच्चे को कोई नेचुरल सी चीज मिले। तो भाई, ये मेरी गाय का दूध निकल रहा है, इसकी धार इतनी टाइट है कि पत्थर में से जैसे दूध निकालते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की है। और जब ये नया दूध देगी उस टाइम तो काफी मेरे लिए इतना एक युद्ध जीतने जैसा हो जाएगा। बहुत भयानक टाइट धार है, और ये धोखे में हमारे पास आ गई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और मेरे पास जो जानवर आ जाता है उसे मैं फिर देना भी नहीं चाहती, मुझे उसी से प्रेम हो जाता है। तो भाई, ये इसका दूध गया निकल। अब मैं जो ये मेरी वायरल काऊ जो लाते चलाती है, मैं इसका दूध निकाल रही हूँ।
अगर मैं बनाना चाहूँ ना तो पूरे दिन का मेरे पास इतना काम होता है कि मैं आपको दिखा ना पाऊँ। और इतनी इतना तो खेतों वालों का भी काम नहीं होगा जितना मेरा खुद का काम है। सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक मेरे पास बहुत काम होता है, और इसीलिए मैं ठीक से ना व्लॉग बना पाती हूँ, ना ही किसी तरह की जो है वीडियो वगैरह ज़्यादा। और जो मेरा ऑफिशियल वर्क है वहाँ भी मैं जाती हूँ तो वहाँ मेरी ये समस्या रहती है कि मैं काम करूँ कि वीडियो बनाऊँ। मैं वहाँ क्लिप भी नहीं ले पाती हूँ। बाई चांस कभी मेट्रो वगैरह की या स्टेशन पे उतरी तो वहाँ से इससे ज़्यादा जो है मेरे, तो भाई मेरा वीडियो ना बना पाने का एक और भी कारण है कि मैं जब भी और वॉइस या वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, कुछ ना कुछ शोर शराबा गाजा बाजा, कहीं भी इस तरह का स्पेस नहीं है कि मैं वहां से आराम से वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि ये काम होते हैं बिल्कुल शांत जगह में और आराम से, लेकिन मेरे हो ही नहीं पाते हैं। और इतना बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, एडिटिंग करने बैठो तो सामान लेके भाग जाते हैं, फिर बाहर से शोर आ जाता है। रात को भी एक एक दो दो बज जाते हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो अपना जो साउंड वगैरह टीवी का, एलसीडी का और म्यूजिक का बजाते रहते हैं। इस वजह से मुझे बहुत डिस्टर्ब होती है, और कई बार तो मेरे जो मेरी शॉर्ट होती है या वीडियो होती है उनमें जो है बहुत सॉन्ग ऐड हो जाता है। मैं काट भी देती हूँ लेकिन फिर भी जब ओवर वॉइस करती हूँ तो वो उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो भाई ये मैंने गाय का दूध निकालते निकालते मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जब मुझे चोट लग गई तो उसकी वजह से कमर पे बेल्ट लगी है, तो और भी परेशानी हो रही है। फिर कल शाम को मैं दूध निकाल रही थी तो कल शाम वाली वीडियो भी वो मैं एडिट करके, एक तो दूसरे फोन में इधर उधर हो जाती है ना, मेरे पास अभी फोन भी एक ही नहीं है, भाई उसी से वीडियो बनाओ। नॉर्मल नेचुरली फोन है और उसमें बच्चे गेम वेम खेलते हैं, तो और फिर उसमें व्हाट्सएप वगैरह भी है, तो और भी बाहर से वीडियोस आ जाते हैं तो सिलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं कल की भी वीडियो बना के डालूंगी। तो इस गाय ने कल क्या करा कि मेरा भांजा बोला मेरे से, बेटा भी है बहन का बेटा, कि मम्मी पूरा दूध एक साथ निकालना, तुम उठना मत। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग लाइव में देखना, लाइव में भी देखना, मैंने शॉर्ट भी डाला है, इंस्टा पे भी डाली है। तो बोला कि उठना मत, तुम उठ, जब तुम उठती हो ना तभी ये निदकती है, काटते रहो एक ही में। नहीं, मैं 3 बार में दूध निकालती हूँ। तो कल मैं एक ही साथ निकालती रही, निकालते निकालते, और इतनी जोर से जो है गाय ने किक मारी कि 3 लातें गाय ने चलाई, और तीनों लातों, पहली लात वहीं चलाई, दूसरी थोड़ी और तीसरी लात बाल्टी पे लगी, और बाल्टी से पूरा दूध छलक के मेरे ऊपर। मेरा एक माइक भी खराब हो गया, पूरे कपड़े मेरे दूध से भीग गए, मेरा मुंह बाल वाल सब दूध से गीले हो गए, और सारा दूध भी वेस्ट हो गया। तो फिर इसके जो दूसरे वाली गाय है उसको हो रखा है इन्फेक्शन, उसकी भी जड़ में दर्द है, तो इस वजह से उसका दूध भी जो है बेकार ही है, उस दूध को हम पियेंगे नहीं, उसको निकाल के और इसी तरह नाली में डाल देंगे। तो ना मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला है, और ना ही मेरे पास एडिट वगैरह करने का मुझे टाइम मिलता है, और ना ही मुझे आता भी नहीं है अभी ऐसा कुछ। तो देखो ये गाय कैसे लाते चलाती है। जब मैं यहाँ दूध निकालने लगती हूँ तो जो यहाँ लोग रहते हैं मैं उन्हीं को बोलती हूँ, भाई जरा आना, मेरी गाय के आगे खड़े हो जाओ। वही लोग मेरी हेल्प करते हैं, और गाय फिर भी जो है काबू में नहीं आती, उसे वो कस के पकड़ लेते हैं। उसके बावजूद भी वो इतना भयानक लाते चलाती है कि मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे जितनी टाइट उसकी रस्सी बांध लूं फिर भी वो सारी रस्सी खुला देती है और पूरा दूध गिरवा देती है। तो मुझे तो भाई इस गाय ने इतना दुखी कर दिया, दो दो तीन तीन बार इसकी रस्सी को टाइट करो और इसके नीचे 2-3 बार में दूध उलट करके बांधो, तो ये इतना मुझे परेशान करती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई ये मेरी अब दूसरी गाय जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, अब मैं इसका दूध निकालती हूँ, पहले इसके लिए चारा बनाऊंगी। ये मैंने डाल दिया इसके आगे बाट, और थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ पानी, क्योंकि ये सूखा चारा नहीं खाती, इसे थोड़ा गीला सा ही चारा पसंद है। और अब मैं इसको लगाने लगी न्याणा। उसकी देखा देखी इसे भी थोड़े से भूख चढ़ रहे हैं आजकल, ये भी परेशान करनी नहीं, वैसे तो सीधी गाय थी, आराम से दूध निकलवाती थी, लेकिन आजकल ये भी दुखी कर रही है, पैर भी चलाती है और दूध निकलवाती भी नहीं है। इसके एक थन में तो ज्यादा इन्फेक्शन है, सूजन है पूरी जड़ में, और एक थन में गाजर की बड़ी हुई है। आपको जैसा कि मैं बता रही थी कि तो पिछले दिनों से काफी मेरी तबीयत खराब है, बेल्ट लगा रखी है, और इसीलिए मैं चौकी के ऊपर बैठ के दूध निकालती हूँ। मेरे से इस तरह ऊपर बैठती हूँ तो पीठ में बहुत दर्द होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है खैर कि बैठ नहीं सकती, बैठ तो जाती हूँ। तो भाई ये देखो इसका जो सामने वाला थन है उसमें हो रखा है इन्फेक्शन। पहले मैंने
उन्हीं थनों का दूध निकाला जिनका अच्छा है। जिस थन में इन्फेक्शन हो रहा है उसका दूध मैं अलग निकाल के और उसको नाली में फेंक दूंगी। मेरे पास 5 गाय हैं। 3 गाय पिछले साल जो है, एक को हार्ट अटैक हो गया था, एक को बुखार माइंड में चढ़ गया था और एक बूढ़ी हो गई थी। 3 गाय की डेथ हो गई और इसीलिए मुझे ये जो जिस गाय का मैं अभी दूध निकाल रही हूँ इसको मुझे फिर खरीदना पड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए दूध कम हो रहा था। हमारा कोई डेयरी फार्म नहीं है, हमारे घर के ही लिए पीने खाने का काम है, बच्चों के लिए ही, इसीलिए मैं रखती हूँ। मुझे शौक भी है कि मैं घर का नेचुरल घी दूध, हमारे मम्मी पापा के टाइम से ही हमने अभी तक, जब हमारे बाप दादा थे तब से हमारे पास खेत वेत भी थे, तब से ही हमारे पास गाय हैं। इसीलिए अभी जब तक मैं कर सकती हूँ और हमारे पास जगह है तब तक हम दूध निकाल ही रहे हैं और गाय रख ही रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जब मकान बनेगा तो अभी उसमें मिस्त्री लगाने, हमारा सड़क को ठीक होने दो, थोड़ा पानी वानी खत्म हो, मिस्त्री लगाऊंगी, तब इनके यहाँ जो सफाई वगैरह करूंगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है, सारा टूटा फूटा पड़ा है, इसको ठीक कराओ, गाय कहाँ बांध रखी है। तो भाई जब मिस्त्री लगेगा तब हम पहले गायों का ही खरंजा ठीक करवाऊंगी। इसकी वजह से मुझे भी बहुत दिक्कत होती है कि यहाँ फिसलन हो जाती है और सारा गड्ढा गड्ढा सा अच्छा भी नहीं लगता, वीडियो वगैरह बनती है। अंदर तो खैर फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जहाँ बाहर है, बाहर बहुत खराब हो रखा है। और इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा चुप हूँ कि अभी ठंड का भी टाइम है और गली में सड़क पे पानी भी भरा हुआ है। जब ये पानी ठीक हो जाएगा और नाला वाला बन जाएगा उसके बाद फिर मैं फिर जो है गायों का खरंजा भी ठीक कराऊंगी और इनका इंतजाम दूसरी तरफ भी कराना है। इसीलिए तो भाई इस गाय की जड़ में हो रहा है इन्फेक्शन, दूध भी ठीक ही ठाक है इसके नीचे, लेकिन बार बार बीमार होती है। मैं बहुत परेशान हूँ। आधा दूध मैंने इसका निकाल लिया, आधा दूध जो है जो खराब हो गया उसे दूसरे थन का निकाल के, तो भाई दूध निकल गया। अब मैं उठा लूँ गोबर। सर पे आजकल गोबर नहीं उठा रही हूँ, बाल्टी में भर देती हूँ, तसला यहाँ है नहीं, और बाल्टी में भर के और इसे गोबर भी उपले भी बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन परेशान हूँ कि छत पे जगह भी नहीं बची और ठंड के दिनों में उपले सूखते भी नहीं है। ये मैंने बाल्टी में भर लिया गोबर और अब मैं इसे 3 तसले मेरा सुबह होता है और 2 तसले शाम को होता है। 5 तसले गोबर होता है। उसके लिए इतना परेशान हो रही हूँ कि हमारे यहाँ ना कोई खेत है ना कहीं खाली प्लॉट है कि वहीं डाल दें, और पीछे डाल देती थी तो वहां मुझे काम लगाना है, इसलिए फिर वहां से उठवाना पड़ेगा। तो इसलिए कि भाई अभी तो छत पे थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ जहां तहां जैसे जैसे जगह मिलती है। और ये लो भाई, आज नाली में पानी थोड़ा कम है, आगे पानी खुल गया, तो ये नाली में जो मैंने कल कीचड़ निकाला था उसे समेट दूं, नहीं तो सारा फैल के फिर वापस नाली में ही चला जाएगा। और इस नाली ने तो मेरी नाक में दम कर दिया बिल्कुल, 1.5 महीने से ऊपर हो गया और इसमें इतना फजीता हो रहा है। आज ये शुक्र है कि घुटने तक ही पानी होता था और आज इसका पानी आगे से हमने दूसरी तरफ को कटवा दिया और सड़क खाली हो गई है।